श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में आज हम सुनेंगे अध्याय 11 जेल में चमत्कार। साईं की महिमा अगाध है, उनके कार्यकलाप अनोखे हैं। साईं कृपा के मेघ हैं, वे भक्तों पर दया की बरसात करते हैं। वे सभी की पुकार सुनते हैं और उसे राहत एवं तृप्ति प्रदान करते हैं। वे खिन्न मन को शांत एवं स्थिर करते हैं। दीपावली के दिन मेरे बच्चे मुझसे मिलने जेल में आए। मैंने अपने बच्चों से कहा, मेरी इच्छा है कि तुम लोग गुरुवार को दिल्ली में लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में जाओ और बाबा के दर्शन करो। वहाँ पर भंडारे का आयोजन करो। अगले दिन बच्चे लोधी रोड स्थित साईं मंदिर में पहुंचे। गुरुवार होने के कारण भक्तों की भारी भीड़ थी। बच्चों ने किसी तरह से बाबा के दर्शन किए। मंदिर के सारे पुजारी अपने कार्यों में व्यस्त थे। बच्चे किसी सेवादार से बात भी नहीं कर पा रहे थे। वे निराश थे और वापस घर लौटने को तैयार थे। तभी एक पंडित जी बच्चों के पास आए और उन्होंने बच्चों से आने का कारण पूछा। बच्चों ने सारी स्थिति की जानकारी उन्हें दी और मेरी इच्छा उनके सामने व्यक्त कर दी। पंडित जी ने तत्काल ही भंडारे की तिथि निश्चित कर दी और भंडारा आयोजित कराया। जो कार्य उस दिन असंभव लगता था वह थोड़ी सी देर में ही संभव हो गया। वस्तुतः बाबा भक्तों की भावनाओं को जान लेते हैं। वे अपने भक्तों की भावनाओं में बसते हैं। सच्चे मन से उन्हें याद करने की जरूरत है। बाबा ने इस छोटे से वाक्य के माध्यम से बच्चों की आस्था को बल दिया। उन्हें महसूस हुआ कि बाबा उनकी पुकार को सुन रहे हैं। दीपावली के दिन जेल से वापस जाते समय बच्चे मुझे मेवे के कुछ पैकेट एवं मिश्री देकर गए। अक्सर घर से आने वाले मेवे व फल को मैं बाबा को अर्पित करता था और उसे वितरित कर देता था। मेरे वार्ड के सामने बच्चों का वार्ड था। मैंने सोचा कि बाबा को भोग लगाकर इन बच्चों में मैं मेवा वितरित करूंगा, किंतु मैं कर नहीं पाया। कारण कि मेरी बैरक के अन्य कैदी देख लेते तो वे सारा मेवा आपस में छीन झपट कर खा जाते थे और मैं बच्चों को वितरित नहीं कर पाता। अतः मेवे के पैकेट मैंने बैग में छिपाकर सुरक्षित रख दिए। 5-6 दिनों के बाद जेल में छठ पर्व पर भंडारे का कार्यक्रम रखा गया था। इस अवसर पर हलवा बनाया जाने वाला था। भंडारा बनाने वालों को उस दिन हलवा में डालने के लिए मेवा उपलब्ध नहीं हो सका। वे मेवा की तलाश में घूमते फिरते मेरे पास आए। उनसे मुझे जानकारी मिली कि भंडारा आयोजित किया गया है और सभी को हलवे का प्रसाद बांटा जाएगा। वे मेवे की तलाश में मेरे पास आए। यह जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगा कि भंडारे में मेवे को उपयोग होगा तो वह प्रसाद के रूप में सभी को अपने आप ही मिल जाएगा। मेवे का इससे अच्छा शुद्ध उपयोग भला और क्या हो सकता था। मैंने सारा मेवा उन्हें दे दिया। मेरी जो हार्दिक इच्छा थी उसे इस रूप में बाबा ने स्वतः ही पूरा कर दिया। एक दिन जेल का एक कैदी शाम के समय मेरे पास आया। उस दिन गुरुवार था। उसे मालूम था कि जेल में मैं अपना समय ईश्वर की भक्ति करते हुए व्यतीत करता हूँ। उस दिन वह कैदी मुझे जेल में बनी एक दरगाह पर ले गया। वह दरगाह पीर बाबा की थी। दोनों ने दरगाह में बैठकर अल्लाह से दुआ मांगी। ए रसूल अल्लाह, तू हम पर रहम कर, रहम कर, रहम कर, रहम कर। ए मौला, तू हम पर करम कर, करम कर, करम कर, करम कर। ए जाते मुनव्वर, फजल कर, फजल कर, फजल कर, फजल कर। या अल्लाह, हम बच्चों का कर भला, दूर कर दो सब बला। कुछ दिनों के बाद मुझे मालूम हुआ कि जिस शाम को हम लोग अल्लाह से रहमत की भीख मांग रहे थे, उसी शाम को मेरे परिवार के एक व्यक्ति हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पर रहम व करम के लिए दुआ मांग रहे थे। नरगिस की हत्या एवं मेरे जेल से न छूट पाने के कारण मेरे माता पिता घोर मानसिक वेदना झेल रहे थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा था। एक दिन मेरी माँ को दिल के दौरे की शिकायत हुई। उस दिन मेरा छोटा भाई गिरीश भारत आया हुआ था। वह तत्काल माँ को अस्पताल ले गया। उसने चिकित्सा व्यवस्था के लिए भाग दौड़ की, बच्चों को धीरज बंधाया और माँ को अच्छी तरह से उपचार किया। मुझे जानकारी मिली कि माँ की तबीयत काफ़ी खराब है, वे अस्पताल में हैं। मुझे काफ़ी चिंता हुई। मैंने बाबा से प्रार्थना की और बाबा का स्मरण करके ऊदी की पुड़िया निकाली। अपने मस्तक को माँ का मस्तक समझकर मैंने ऊदी लगाई। बाबा को याद करते हुए मैंने प्रार्थना की कि रक्षा करना बाबा, माँ को स्वस्थ करना बाबा।
अस्पताल में टेस्ट वगैरह हुए, समयबद्ध उपचार हुआ, वे अच्छा महसूस कर रही थी। दूसरे दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बाबा की उदी ने अपना प्रभाव दिखा दिया था। मेरे हर्ष का ठिकाना ना रहा। बाबा की कृपा को तत्काल कारगर होते देख मेरी आंखें कृतज्ञता से नम हो गईं। बाबा के प्रति मैं निरंतर श्रद्धाशील होता जा रहा था। आस्था रंग ला रही थी और कोई न कोई अदृश्य शक्ति सहायक बनती जा रही थी। मेरी टांगों और घुटनों में काफ़ी दर्द रहता था। पुलिस की यातनाओं ने मुझे अपाहिज सा बना दिया था। मैं 10-15 मिनट भी ठीक तरह से बैठकर पूजा नहीं कर पाता था। थोड़ी देर बैठते ही पैर जाम होकर अकड़ जाते थे। भयंकर वेदना होती थी और खड़ा हो पाना भी संभव नहीं था। एक दिन मैंने बाबा के चित्र के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे बाबा, आप मुझसे भली भांति पूजा करवाना चाहते हैं तो कम से कम मेरे घुटनों को तो ठीक करो, मेरी वेदना समाप्त करो, पैरों में ताकत और शक्ति भरो ताकि मैं ठीक तरह से बैठकर आपकी पूजा कर सकूं। मैं नियमित रूप से बाबा की भक्ति कर रहा था। कुछ दिनों के बाद मैंने महसूस किया कि मैं काफ़ी देर तक बैठकर बाबा की भक्ति कर रहा हूं और मेरे पैरों में किसी प्रकार का दर्द भी नहीं है। मैं सीधा उठ खड़ा हुआ। मैंने पैरों को दबाकर देखा जहां पर दर्द था, वह पर अब सारा जख्म एवं दर्द गायब था। हालांकि हॉस्पिटल वालों ने मुझे दर्द की गोलियां दी थी पर मैंने वह नहीं खाई थी। फिर भी मैं भला चंगा हो गया। श्री साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि बाबा अपने भक्तों पर आने वाले कष्टों को स्वयं अपने ऊपर ले लेते थे और भक्तों को कष्ट मुक्त करते थे। बाबा जैसा संकट मोचन और कोई भी नहीं है। एक बार मेरा कुत्ता बीमार पड़ा। उसकी किडनी और लीवर फेल हो गए। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा आपको तो पशु पक्षी भी प्यारे थे, आप तो उन्हें अपने हाथ से भोजन का निवाला देते थे। एक मूक कुत्ता कितना बीमार है, वह कितनी वेदना झेल रहा है, उस पर रहम करना बाबा, उसे ठीक करना बाबा, मेरे जेल से बाहर आने तक उसे जीवित रखना बाबा, उसकी रक्षा करना बाबा। साईं ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कुछ दिनों में मेरा कुत्ता जो ठीक हो गया। डॉक्टरों ने उस अस्पताल से छुट्टी दे दी। बाबा की अदृश्य शक्ति ने मूक जानवर का कष्ट दूर किया। बाबा की कृपा इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी एवं जीव जंतु पर भी भरपूर होती है। बाबा ने अपने एक भक्त को कुत्ते को दही भात खिलाने का आदेश दिया था। एक बार बाबा ने कसाई से 2 बकरों को खरीद कर उन्हें दाल के दाने खिलाए थे। बाबा ने दरवेशी से बाघ को मुक्ति प्रदान करवाई थी। श्याम सुंदर नामक घोड़ा बाबा की आरती के समय बाबा के सामने नृत्य करता था और बाबा प्यार से उसके ललाट पर उदी लगाते थे। बाबा मनुष्यों पर ही नहीं, पशु पक्षियों पर भी दया करते थे और करुणा की बरसात करते थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे की कथा हम कल कहेंगे, आप उसे अवश्य ही सुने और बाबा के प्यार और कृपा को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।